नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम अनु शर्मा है बेटा और मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ 12-13 सालों से। मतलब जब से मैंने होश संभाला मतलब जब से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाया ही पढ़ाया है। मैं पढ़ाती जा रही हूँ और ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं कि अनु मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये मैं नहीं कहती, मेरे बच्चे कहते हैं। और वो कहते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसे है कि मतलब दिमाग में चली जाती है सारी बातें, एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। तो ये भी मैं नहीं कहती हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं बेटा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब, मैं अगर इतनी गुणवती हूं, इतनी मेरे को स्किल्स मेरे अंदर है पढ़ाने की, क्योंकि मुझे एक ही काम आता है वो पढ़ाना, और मुझे कुछ नहीं आता, और मैं कोई और चैनल खोल भी नहीं सकती, कोई कुछ और मैं कर ही नहीं सकती, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना आता है। सो इसीलिए, क्योंकि पढ़ाना ही मुझे आता है और मैं पढ़ाती ही जा रही हूं, इसलिए मैंने पढ़ाने से रिलेटेड चैनल खोला है अपना। होपफुली आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा, आप मेरे साथ चलेंगे इस जर्नी में, और अपना नीट का स्कोर जो है वो 360 लेके आएंगे बायोलॉजी में, वो जो कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। इफ यू विल स्टडी विद 100% ऑफ द डेडिकेशन, डेफिनेटली द विक्ट्री विल बी योर्स। जीत तुम्हारी ही होती है, क्योंकि किसी चीज को हम पूरे दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे तुम्हें उससे मिलाने की शिद्दत करती है। Whatever, sorry। इसका मतलब अर्थात ये है कि किसी भी चीज को आप पूरे दिल से चाहोगे तो सब जो पॉजिटिव फोर्सेस है नेचर की, जो गॉड है, वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए हम शुभारंभ करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। और हमने मतलब मैंने जो चैप्टर लिया है आज डिस्कशन के लिए, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये मेरे नहीं, आप सबका एक चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारा चैप्टर है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन मतलब सेल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बाहर निकालना, उनको बॉडी से खदेड़ना जरूरी है, क्योंकि वो वेस्ट है। जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दे आर वेस्ट सेल्स के अंदर कलेक्ट होंगे तो टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी, और टॉक्सिसिटी जनरेट होने की वजह से सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स विल नॉट बी एबल टू डू देयर एक्टिविटीज। तो जो वेस्ट है उनको बाहर निकालना है। कौन से वेस्ट? भाई सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं सेल्स में, वो कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। तो जब कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, हम रोटी चपाती जो खाते हैं, अल्टीमेटली ग्लूकोज में तब्दील होता है। ग्लूकोज जब सेल के अंदर टूटता है, ग्लूकोज जिसमें कार्बन है, जब ये टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होता है सेल के अंदर। आप सब बच्चों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम नाक से बाहर निकाल देंगे, एक्सपायर कर देंगे, अलॉन्ग विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। साथ में कुछ कुछ पानी भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो ये तो हम लंग्स से एक्सक्रीट आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे सेल्स के अंदर, जो कि हमारे सेल का मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है,
सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो बंदा पाया जाता है वो प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं एक तरह के वेस्ट, हम जिसे कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब आप सोचेंगे काहे हमने इन्हें नाइट्रोजिनस वेस्ट कहा, तो उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि भाई साहब अमीनो एसिड नामक ईंटों से जुड़ के बना हुआ होता है प्रोटीन्स। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां n नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और प्रोटीन्स बनाते हैं। और अमीनो एसिड्स को जूम इन करके देखोगे तो इनमें एक तरह का ग्रुप होता है एमीन ग्रुप, नाम से पता चल रहा है अमीनो एसिड। एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो बेटा अमीनो एसिड्स जब हाइड्रोल ऑक्सीडाइज होंगे तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं भाई साहब, ये होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के। तो इससे आपको एक बात समझ में आई कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनकी प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हैबिटेट मतलब कौन से वातावरण में पाया जाता है जानवर। पानी में पाया जाएगा तो वो ज्यादा टॉक्सिक या ज्यादा जहरीला नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है उसके पास, तो पानी से वो जहरीला नाइट्रोजिनस वेस्ट बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एनिमल टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में जाएंगे तो भाई साहब दे हैव टू कंजर्व देयर बॉडी वाटर, उनको पानी को समेटना है, बचाना है, पानी को कंजर्व करना है। तो इसलिए लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट की प्रोडक्शन होती है, जो है यूरिया और यूरिक एसिड। तो इस चर्चा से आपको ये समझ में आया होगा कि 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। ये 3 वेस्ट। अब बच्चों को अभी मैंने बताया कौन सबसे ज्यादा जहरीला, टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है अमोनिया की मैक्सिमम, और यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा तो पानी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है बाहर निकालने के लिए। भाई साहब अगर अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो इसको ही सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है शरीर से बाहर निकालने के लिए। इसको मॉडरेट पानी की आवश्यकता है और ऑफ कोर्स इसको मिनिमम पानी की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो ये 2 चीजें हो गई। अब आप बच्चों को पता है जब मैं बात करती हूं अमोनिया, तो ये एक गैसियस मेटाबोलाइट है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी का कोई रोल नहीं होता। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई साहब किडनीज डू नॉट प्ले any role for the removal of which nitrogenous waste, अमोनिया। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ठीक है जी, अगर किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, निकलती कैसे है फिर ये बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी? सो भाई साहब अमोनिया जो है वो एनिमल्स के सरफेस से ही गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू
body surface and the gills. ठीक है जी. So this is important to understand now. अब आप समझे कि यूरिया की अगर मैं बात करती हूं, यूरिया जो है बनेगा एनिमल्स में लीवर में और एक्सक्रीट आउट होगा किडनी से. तो एनिमल्स में यूरिया लीवर में बनता है. जो फैक्ट्री यूरिया बनाती है उसका नाम है कौन? लीवर. इट इज सिंथेसाइज्ड इन विच ऑर्गन? लीवर. एंड फिल्टर्ड आउट, और इसको फिल्टर किए जाता है थ्रू द स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज किडनीज. ठीक है जी. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मॉडरेटली टॉक्सिक है तो किडनी अपने मैट्रिक्स में थोड़ा सा यूरिया छुपा के रखती है. यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन द मैट्रिक्स ऑफ द किडनी. काहे? ताकि किडनी के साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स में सॉल्ट लेवल या ऑस्मोलैरिटी लेवल ज्यादा रह सके. सॉल्ट अपनी तरफ पानी खींचेंगे और आपको आपका जो यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा. कौन? यूरिया. सो यू मस्ट बी नोइंग यूरिया, small amount of urea is retained where? In the matrix of the kidney. Reason being to maintain the desired osmolarity. ठीक है जी. यूरिक एसिड की बात करते हैं अब. जो यूरिक एसिड होता है भाई साहब वो लीस्ट टॉक्सिक है. इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट in the form of pellets और पेस्ट. ठीक है जी. तो ये पैलेट्स या पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट? जवाब है यूरिक एसिड. अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे कहलाएंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अमोनोटेलिक एनिमल्स में एग्जाम्पल है हमारे पास मेनी ऑफ द मेरीन फिशेस. पहला एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल है एक्वाटिक एम्फीबियंस. क्या है बच्चा पार्टी? दूसरा एग्जाम्पल एक्वाटिक एम्फीबियंस. तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पे मेरीन फिशेस नहीं, यहां पे आएगा बोनी फिशेस बेटे. यहां पे बोनी फिशेस आएगा. ठीक है. एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा. यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल आते हैं हम कौन है? हम हैं मैमल्स. इसमें आते हैं हमारे पास और एग्जाम्पल, यस इसमें आएगा मेरीन फिशेस. दूसरा एग्जाम्पल. और तीसरा एग्जाम्पल आएगा बच्चा पार्टी इसमें टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस. ठीक है जी. सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल. 3 एग्जाम्पल हैं ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की. यूरिकोटेलिक में आते हैं सारे के सारे पक्षी. चारों तरफ जितने भी पक्षी देखते हो आप, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स जितने भी स्नेक्स हो गए और बाकी के हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, राइट, रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक हैं. लैंड स्नेल्स एंड रिमेंबर लास्टली टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स. कौन से ऑर्गेनिज्म?
टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, नॉट इंपॉर्टेंट, पेस्ट है, ये हमारे किचन में रहता है और इसका नाम है कॉकरोच, यूरिकोटैलिक है। तो ये 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने आप सब बच्चों को बताए जो आपके जहन में होने चाहिए, 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनिमल किंगडम में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं टू एक्सक्रीट आउट देयर waste from the body, excretory structures in the animals. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव नेफ्रीडिया, जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनको फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ना जो सीलिया होता है, बट दे हैव बंडल्स ऑफ सीलिया, दे हैव झाड़ू ऑफ सीलिया, और जो सीलिया होता है वो फ्लिकरिंग फ्लेम, जलती हुई ज्वाला की तरह लगता है, जलती हुई मशाल की तरह लगता है। इतनी बड़ी मशाल तो नहीं होती, बट इट लुक लाइक द फ्लिकरिंग फ्लेम। ठीक है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह के कीड़ों में, और उन कीड़ों का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है रोटीफर्स, एक तरह के ये कीड़े होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, रोटीफर्स। व्हील वर्म इन्हें कह देते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ कौन से कीड़े? राउंड वर्म। कुछ एनालिड्स में भी है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, सम एनालिड्स में भी है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और रिमेंबर, एक कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में भी ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो दैट वाज अबाउट प्रोटोनेफ्रीडिया। सेकंड इज नेफ्रीडिया। अगर मैं नेफ्रीडिया शब्द कहती हूं तो नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन वन टाइप ऑफ कीड़ाज एंड दे आर कॉल्ड एनालिड्स। एग्जाम्पल है हमारा केंचुआ जो मिट्टी में पाया जाता है, अर्थवर्म। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड्स also called as green glands, also called as green glands। बेटे अभी अगले लेक्चर तक शायद मेरी हैंडराइटिंग जो है इस बोर्ड पे ठीक हो जाएगी। टिल देन प्लीज पार्डन मी इफ यू कैन। सो एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स in one type of arthropod called as crustacea। क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स और क्रैब्स, इनमें एंटीनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और जो भैया हमारे घरों में अनचाहा मेहमान है कॉकरोच, वो एक्सक्रीट आउट करता है एक तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से which is called as Malpighian tubules। Malpighian tubules are excretory structure in which of the arthropod? Cockroach। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अगले वाली स्लाइड की तरफ चलूं। ठीक है जी, ओके। सो अब आगे है हमारा, हम सबका प्यारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम अपने बारे में बात करेंगे क्योंकि हम डिस्कस तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं। ये तो एक भूमिका थी एक्सक्रीशन के बारे में, असली कहानी शुरू हुई यहां से, वो तो ट्रेलर था। दिस इज द रियल स्टोरी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। रिमेंबर, अब कहानी सुनिए जरा ध्यान से। भाई साहब,
हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में डायाफ्राम नामक एक डोम है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम, जो मस्क्यूलर है, डायाफ्राम। ठीक है, ये है डायाफ्राम। इस डायाफ्राम के नीचे एक बंदा रहता है, बहुत बड़ा। इस बंदे का नाम है, कौन है ये बहुत बड़ा बंदा? नाम है इसका लीवर, जिसको आप कई दफा हैपर भी कहते हो। इसीलिए जो इससे ट्यूब पाइप्स निकलती हैं वो कहती हैं हेपाटिक डक्ट्स। भाई हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर। लीवर ही वो बंदा है जो अमीनो एसिड में से बनवाता है यूरिया। मतलब जो हमारे शरीर का मेन वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कहां बना? लीवर में। यहां से ये यूरिया निकलता है भैया, बना यहां से और आगे जाएगा। किसके पास जाएगा? दिल के पास। जिस पाइप से, जिस ब्लड वेसल से होकर गुजरेगा उसका नाम है हिपैटिक वेन। सो भाई साहब, सबसे ज्यादा यूरिया का लेवल कौन सी ब्लड वेसल में होगा? जवाब है हिपैटिक वेन। मैक्सिमम यूरिया इज फाउंड इन विच ब्लड वेसल? जवाब है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन इस यूरिया को लेके जाती है हार्ट में, हमारे दिल में। हमारा दिल राइट साइड, राइट एट्रिया में लेके जाएगी। ठीक है जी। और राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स में जाएगा, लंग से ये लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से आएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलेगी जिसका नाम है अयोटा। ये है हमारा दिल, ये हमारा प्यारा सा दिल। दिल का ये वाला कमरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकली उसका नाम है अयोटा। अयोटा, अब इस जो ये यूरिया यहां पे आया था, इस यूरिया को लेके जाएगी किस तरफ? किडनी की तरफ। किडनी को बोलेगी कि भाई साहब आपका काम शुरू हो गया है, आपको यहां से इस ब्लड में से यूरिया को निकालना है। तो हमारी ये डोर्सल अयोटा जो है, दो रीनल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये हमारी दो किडनियां, जो कि अल्टीमेटली वो बंदे हैं जो यूरिया को अब फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से डोर्सल अयोटा हमने दिखाई। ठीक है जी। आप देखेंगे यहां से ब्लड फिल्टर होएगा और अल्टीमेटली यूरिन बनेगा, जो कि एक पाइप से बाहर निकलेगा यहां से। इस पाइप का नाम होगा यूरेटर। किडनी में जो यूरिया निकलेगा किडनी में से होकर, वो यूरिन की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यूरिया को बॉडी से बाहर निकलने के लिए जरूरत है पानी की।
तो यूरिया पानी में डिसॉल्व होके निकलेगा। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको भी वापस ब्लड में जाना है। हर ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ब्लड में जाता है। जिस पाइप में ये ब्लड डालेगी किडनी, उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। कौन है वो बंदी? इंफीरियर वेना कावा में ये अपना जो है वो ब्लड डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पे किडनी में यूरिन जो बनेगा वो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा। एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि एक पतीला है यूरिन को स्टोर करने का। इस पतीले में यूरिन भरता रहेगा और तब तक भरेगा जब तक आपको दिमाग से सिग्नल नहीं आता कि भाई साहब पतीला जो है वो बहुत ज्यादा भर चुका है, कृपया करके इसको उड़े लो। तो यूरिन को बाहर निकालने वाला जो बंदा होगा वो है यूरेथ्रा। सो डियर, यहां पे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स देख सकते हैं आप। ये है हमारी तुम्हारी सबकी लेफ्ट किडनी, ये है हमारी और तुम्हारी हम सबकी राइट किडनी। आप देख रहे हैं राइट किडनी बेचारी थोड़ी सी नीचे की तरफ सरक गई है, क्योंकि हमारी किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में होती है और एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में प्रेजेंट है लीवर। सो लीवर उसको बोलता है थोड़ा परे हो, खिसक हो, मुझे जगह नहीं मिल रही है, तो वो उसको राइट किडनी को थोड़ा नीचे खिसका देता है। सो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ठीक है, किडनी से एग्जिट होती है ये पाइप्स, इनका नाम है यूरेटर्स। सो हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर है और एक यूरिनरी ब्लैडर है। एक यूरिनरी ब्लैडर है और अल्टीमेटली ये है यूरेथ्रा, जिससे यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है जी, यू मस्ट बी नोइंग कि किडनी में ऊपर, इसके ऊपर इसको एक ताज पहनाया हुआ है, एक ग्लैंड है जो इसके ऊपर एक ताज की भांति बैठा हुआ है, ताज की भांति बैठा हुआ है। सिर के ऊपर इसके ताज है। कैप लाइक मैनर में एंटीरियर पोर्शन ऑफ ईच किडनी कंटेन दिस ग्लैंड और इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए इस ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड। सो भाई साहब, बच्चा पार्टी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट तथ्य जो तुम्हें जानने हैं, सवाल जो तुम्हें आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यू शुड बी हैविंग द स्किल to use your knowledge, to answer the question. So you have to use your knowledge to answer the objective questions. सबसे पहले, maximum urea is present in, आंसर है hepatic vein, आंसर है hepatic vein। दूसरा, कौन सी ब्लड वेसल दिल से निकल के किडनी में ब्लड सप्लाई करती है? जवाब है डोर्सल अयोटा, जो कि यूरिया को किडनी की तरफ लेके आएगी। और ये अयोटा कौन सी पाइप में डिवाइड होगी जो किडनी को सप्लाई करेगी ब्लड? उसका नाम है रीनल आर्टरी। ठीक है जी, कौन सी पाइप से ब्लड वापस निकलेगा किडनी में से? उसका नाम है रीनल वेन। कौन सी पाइप में रीनल वेन ब्लड वापस डाल देगी? जवाब है इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा या ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट केवल, लोअर बॉडी पार्ट से ये ब्लड लेके जाती है दिल की तरफ।
ठीक है जी। अगला सवाल, भाई साहब वो जगह जहां पे जूम इन करके देखते हैं, जहां पे आपका ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर निकलते हैं। सो एक केव लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द इनर पार्ट ऑफ ईच किडनी। इस केव लाइक स्ट्रक्चर से जहां पे रीनल वेन एग्जिट होगी, रीनल आर्टरी एंटर होगी, यूरेटर एग्जिट करेगा, इस जगह को, इस द्वार को, इस केव लाइक जगह को हम कहते हैं हाइलम। आइला नहीं, हाइलम। सो हाइलम क्या है? सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज हाइलम। सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट। इट इज अ कनकेविटी, इट्स नॉट अ कन्वेक्सिटी। कनकेविटी किस तरफ? towards the inner side of each kidney, side of each kidney, and through it the blood vessels will enter and ureter will exit. Blood vessel, renal artery will enter, blood vessel, renal vein will exit and ureter will exit. ठीक है, तो ये तो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके कंपोनेंट्स हमने अगर देखे तो भाई साहब हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? अब आप बच्चे बोलेंगे साथ साथ में, वी हैव, जो एक्सक्रीशन एक्चुअल में करेगा, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है जी। We have a pair of ureters, ठीक है जी। Second, then we have an urinary bladder, an urinary bladder, an इस्तेमाल होगा, U is a wall, then D, last is urethra or an urethra. Urethra. So these are the components of our excretory system. ठीक है जी, ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो यस मैम। वही बैठ के बोल दो यार, प्लीज बोल दो। ओके, तो आगे, इसके आगे हम ना किडनी को जूम इन करके देखेंगे। वी विल जूम द किडनी एंड विल सी व्हाट इज देयर इनसाइड दिस किडनी। इसको थोड़ा डाइसेक्ट करके देखते हैं। So let us go to the next page dear. ट्रैक्ट हो गया अगला पेज। भाई साहब, अगर हम किडनी के बारे में देखते हैं तो पहली बात, मान लो ये मैं हूं, ये मेरा नाक, ये मेरा मुंह, ये मेरी गर्दन जहां सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये मेरा थोरेसिक रीजन, देन ये मेरा लंबर रीजन, ये मेरा सैक्रल रीजन और ये कॉक्सिक्स वर्टिब्री। हमारी वर्टिब्रल कॉलम की मैंने आपको बातें बताई। ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें ये नेक रीजन है, ये थोरेक्स रीजन है हमारा, दिस इज द नेक रीजन, दिस इज द थोरेक्स रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कॉक्सिक्स। हमारी जो किडनी होती है वो लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल वॉल के बिल्कुल साथ होती है और डॉर्सल साइड में होती है। अक्सर बच्चों को लगता है कि उनकी किडनियां इधर आगे इस तरफ है, वेंट्रल साइड। देखो मेरी क्या है वेंट्रल साइड, मेरा शरीर का हिस्सा जो तुम्हारी तरफ है या तुम्हारा हिस्सा जो मेरी तरफ है वो है हमारा वेंट्रल साइड। दिस पार्ट ऑन द बैक साइड इज द डॉर्सल साइड। तो हमारी किडनी है डॉर्सल साइड में। आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ पे पीछे किडनीज जो है वो लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक होती है, ये पता होना चाहिए। T12 लास्ट थोरेसिक से लेके L3 लेवल तक ये हमारी किडनीज होती है। अब हम इस किडनी को जूम इन करके देखते हैं। विल जूम इन,
टू द किडनी। चलो भी किडनी को थोड़ा जूम करते हैं और अंदर देखते हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो भाई साहब, किडनी में इस प्रकार से ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है। मैंने ये ब्लू ऐसे बना दिया, कृपया करके मुझे क्षमा करें। मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए और इस पे लाल रंग करते हुए। सो किडनी डार्क रेडिश है पहली बात, या रेडिश ब्राउन कलर की है जी, रेडिश ब्राउन कलर की, और राजमा की तरह बीन शेप्ड होती है, राजमा की तरह। राजाओं के माह होते हैं, राजा लोग खाते हैं राजमा, राजमा की तरह बीन शेप्ड है ये। इस किडनी, ये किडनी जो है, इसमें बाहर वाली जो लेयर होती है इसके बाहर, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। किडनी में बाहर की तरफ की जो लेयर है उसका नाम है कि ये पीली पीली कौन सी लेयर है, तो आप कहेंगे कि ये है रीनल कैप्सूल। सारे बच्चे बोलेंगे रीनल कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद वैसे एक और होती है एडिपोज टिश्यू, जो हमारी किडनी को शॉक से बचा, शॉक वाली, शॉक बड़ी चीज है वो नहीं, शॉक मतलब किसी झटके से, किसी किसी जॉक से कोई मुक्का पड़ गया, कोई लग गई, चोट लग गई, तो ये एडिपोज टिश्यू जहां भी है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ये बचाता है इसको, किडनी को। तो फैट जरूरी है आपके शरीर के लिए, इसलिए कृपया करके डाइटिंग ना करें। और इसके सबसे बाहर होती है रीनल फैसिया, जो इसको ऐसे चिपका देती है एब्डोमिनल वॉल के साथ। जैसे मान लो ये किडनी है, किडनी मेरी या तुम्हारी ऐसे, सॉरी, जो किडनी है वो ऐसे चिपकी हुई है एब्डोमिनल वॉल के साथ, ऑन द डोर्सल साइड, ये ऐसे चिपकी हुई है एब्डोमिनल वॉल के साथ। सो एब्डोमिनल वॉल के साथ जो इसको चिपकाएगी लेयर, उसे कहते हैं रीनल फैसिया। तो सबसे बाहर होती है रीनल फैसिया, फिर होती है एडिपोज टिश्यू, और सबसे अंदर होती है ये पीली वाली लेयर जो एनसीईआरटी में दी हुई है। इसीलिए हमारे काम की सिर्फ यही है, इसका नाम है रीनल कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। किडनी के अंदर जाने से पहले ये जो कनकेविटी मैं आपको दिखा रही हूं यहां पे, इस कनकेविटी का नाम है, इस कनकेविटी का नाम है हाइलम। याद करो, मैंने पहले आपको बताया हाइलम के बारे में। एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ ईच किडनी, ठीक है जी। इसमें एंटर करेंगी, इसके थ्रू एंटर करेंगी, ये वो जगह है जो द्वार है किसके लिए, रीनल आर्टरी के लिए। ये द्वार है रीनल वेन की एग्जिट के लिए, और ये द्वार है उस पाइप के लिए जो किडनी के अंदर बनी हुई यूरिन को बाहर लेके जाएगा यूरेटर के लिए, ठीक है। तो ये वाली ब्लड वेसल जो ब्लड किडनी में लेके आएगी, इसका नाम है रीनल आर्टरी। और ये वाली ब्लड वेसल जो यहां से वापस ब्लड दिल में लेके जाएगी, नाम है वेन, रीनल वेन, रीनल किडनी। और जो यूरिन को नीचे लेके जाएगी, नाम है उस पाइप का यूरेटर, ठीक है जी। ओके, इतना क्लियर है। किडनी के अंदर का जो ये मैट्रिक्स है, उसमें बाहर वाला एरिया होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है मेडुला। जो मेडुला नामक बंदा है, उसमें इजिप्ट के पिरामिड है, ये इजिप्ट के पिरामिड, और इनका नाम इजिप्ट के पिरामिड ना होके यहां पे है मेडुलरी पिरामिड्स।
मेडुला के पिरामिड कहलाते हैं। कौन से पिरामिड? मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड एक दूसरे से इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और कैलिसेस में ओपन होते हैं। छोटे जो जगह बनती है यहाँ पे उनको कैलिक्स कहते हैं। कैलिसेस एक ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया में एंटर करते हैं। दैट ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया हियर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, और पेल्विस विल एग्जिट थ्रू द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरेटर। फिर से सुनो, किडनी में बाहर वाली जगह है कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। अंदर वाली जगह है ये बंदा, इसका नाम है मेडुला। मेडुला इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स, जिनका नाम है मेडुलरी पिरामिड्स। क्या नाम है बच्चे? मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स आगे पेपिला बनाते हैं जो कैलिसेस में ओपन होते हैं। सो डियर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ कैलिसेस लिखना है, कोई माइनर या मेजर कैलिक्स नहीं दिया है इसमें। एंड कैलिसेस ओपन इनटू अ ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया ओवर हियर, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। कौन सा एरिया है बच्चा पार्टी? सब बच्चे बोलेंगे, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। हे माता जी रक्षा करना। सो रीनल पेल्विस क्या है? रीनल पेल्विस ब्रॉड है या नैरो है? तो पहली बात ये है ब्रॉड। शेप कैसी है इसकी? फनल शेप्ड है। ठीक है जी, और इनर टू हाइलम है, हाइलम से अंदर की तरफ है, और इनटू विच कैलिसेस ओपन, और इसमें कैलिक्स ओपन होते हैं, याद रखिए। इनटू विच कैलिसेस ओपन, जिसमें कैलिसेस ओपन होते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे जानना। ओके जी, हाँ अब यहां पे आप देखेंगे कई दफा जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला में धंस जाता है। कॉर्टेक्स जो मेडुला में धंस रहा है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इन कॉलम लाइक कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स इनटू द मेडुला इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। सो आपसे पूछा जाए व्हाट आर कॉलम्स, एनसीईआरटी कहती है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी आप क्या कहेंगे? क्या है ये है एक्सटेंशन किसकी? भाई कॉर्टेक्स की। किस में? भाई मेडुला में। So it is the extension of cortex into the medulla, that is the renal column of Bertini. बाकी आपको यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में दिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन? जवाब है नेफ्रॉन। जवाब क्या है बच्चा पार्टी? नेफ्रॉन। तो जब आप जूम इन करोगे कॉर्टेक्स और मेडुला को, जब आप कॉर्टेक्स किडनी के अंदर क्या है, आपकी किडनी के अंदर कौन रहता है, तो आप कहेंगे हमारी किडनी, हम सब की किडनी के अंदर जो बंदा रहता है उस बंदे का नाम है ये नेफ्रॉन। प्लूरल नेफ्रॉन्स। ये एक तरह के सेल्स हैं हमारे। कोई ये चमत्कारिक सेल्स हैं, बिल्कुल हैं चमत्कारिक, क्योंकि ये यूरिन बनाएंगे। इनका दूसरा नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है बच्चे पार्टी इनका? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आप सब बच्चों को यह जानकारी पता होनी चाहिए कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेल्यूलर है, किससे बने हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल्स से। तरह तरह के सेल्स, ब्रेन में न्यूरॉन्स, लीवर में हिपैटोसाइट, मसल में मसल सेल, किडनी में नेफ्रॉन, बोन में बोन सेल्स। सो डियर, रिमेंबर, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन कौन से? सेल। जवाब है नेफ्रॉन्स। सो डियर, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आर किडनीज। हमारी किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन? जवाब है कौन? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन ना बोल देना, न्यूरॉन इधर होवत, नर्वस सिस्टम में होवत, किडनी में नेफ्रॉन्स होवत। कौन से सेल्स? नेफ्रॉन्स। ठीक है जी। सो डियर, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफी है। हम अगले लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने इसी चैप्टर के अगले लेक्चर के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर नमन है। कृपया करके अपना ध्यान रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और किसी से ना डरें। हमेशा अच्छा काम करें, अच्छाई करोगे तो अच्छा मिलेगा। और वी यूज्ड टू से इट्स अच्छा वह जो अच्छाई का काम करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सो ऑलवेज कीप अ गुड हेल्थ, keep good thinking and keep rising in life. So take care of yourself. आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे यूरिन बनाएंगे नेफ्रॉन। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन करेंगे, क्योंकि कैसे यूरिन बनाएगा वो तो बाद की बात है। पहले ये सीखेंगे कौन है ये बंदा, कौन है ये, इसके पार्ट्स क्या है। सो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी। Till then, you take care of yourself. Shabba khair. Good luck.